देवी कुदरगढ़ दई को समर्पित मां बागेश्वरी देवी धाम कुदरगढ़ पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह पहाड़ सूरजपुर के ओड़गी विकास खंड में घने जंगलों के बीच बसा है। जय माता रानी साथियों, आप देख रहे हैं सीजी बोली 36। आज के वीडियो में बागेश्वरी माई की महिमा की कथा और राजा बालंत का इतिहास की जानकारी प्रस्तुत है। राजा बालंत और कुदरगढ़ के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित है। उनमें एक मान्यता यह है कि राजा बालंत एक क्षत्रिय राजा था जो कि मध्य प्रदेश के सिंधी जिला के मड़वास क्षेत्र का रहने वाला था, जो अन्य राजाओं से युद्ध से पराजित होकर शहडोल जिला के बिछी नामक स्थान पर रहता था। उसका राज्य काफी फैला था। शहडोल से सरगुजा संभाग में कोरिया के पटना, चांग बखार और सूरजपुर जिले के कुदरगढ़, ओड़गी, तमोर पिंगला पहाड़, चांदनी बिहारपुर इत्यादि क्षेत्रों में अपना अधिकार फैलाया था। राजा बालन 17वीं शताब्दी में कोरिया राज्य के मूल शासक था। वह बहादुरी से अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता था। इसके लिए वह कभी कभी आतंक मचाता था। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के अंतर्गत तमोर पहाड़ पर राजा बालंत अपना निवास स्थान बनाकर अपने साथियों के साथ लूटपाट व डकैती करता था। सरगुजा का बहुत बड़ा भूभाग राजा बालंत के कब्जे में था। राजा के आतंक से लोग चिंतित रहते थे। एक बार उससे परेशान होकर सरगुजा के जमींदारों ने समूह बनाकर तमोर पहाड़ पर चढ़ाई कर दी थी। तमोर पहाड़ पर बालंत राजा परास्त होकर माता की मूर्ति सहित अपने साथियों के साथ कुदरगढ़ पहाड़ को अपना निवास स्थान बनाया। बताया जाता है कि उनके साथ एक कन्या भी रहती थी। किंवदंती है कि राजा बालंत के साथ एक कन्या भी रहती थी। साथ में पुजारी व उनके साथियों के साथ तमोर पहाड़ पर निवास करते थे। कुदर पहाड़ पर देवी की प्रतिमा उनके द्वारा ही लाई गई थी। माता की प्रतिमा पहले तमोर पहाड़ पर स्थापित थी। राजा बालंत इष्ट देवी बागेश्वरी माता की आराधना करता था, जहां अनगिनत पारिजात के पेड़ उगे हुए हैं। तमोर पहाड़ पर आज भी देवी मां के त्रिशूल और राजा किले के अवशेष हैं। तमोर अभयारण्य का एक पहाड़ बालम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कुदर पहाड़ पर बालंत राजा के निवास स्थान को यहाँ के मूल निवासी पंडो तथा चेरवा जाति के लोग जानते थे। इसके बाद देवी माँ के पुजारी पद के लिए पंडो और चेरवा जाति के बीच विवाद हो गई थी। बताया जाता है कि अपनी बहादुरी से भैया बहादुर की उपाधि प्राप्त करने वाले भैया थान के चौहान शासक जलथमन शाह एवं भावरेल शाह उस सदी के शासन व्यवस्था को न मानने वाले और आतंक फैलाने वाले शासकों को पराजित कर रहे थे। चेरवा जाति के लोग तब चौहान वंश का साथ लिया। चौहान शासक राजा बालंत को घेर लिया। उनके बीच भीषण संग्राम हुआ। किंवदंती है कि झगड़ा खाड़ नामक स्थान में बालंत राजा मारा गया। इसके बाद चेरवा लोगों को चौहान राजाओं ने माता की देखरेख और पूजा की जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो दर्शकों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ राजा बालंत का इतिहास आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी भी आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि माता की आराधना करने के बावजूद बालंत राजा क्यों परास्त हुए, उनके साथ आई उस कन्या के साथ क्या हुआ होगा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ नई जानकारी लेकर जल्द ही मिलता हूँ कुदरगढ़ देवी धाम पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।